देश के 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में चल रही मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर अभियान को लेकर सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार को जोरदार सुनवाई हुई। नवंबर 2025 से शुरू हुए इस अभियान के महज 28 दिनों में 32 बूथ लेवल ऑफिसर यानी बीएलओज की मौत के बाद विपक्ष ने इसे बड़ा मुद्दा बना लिया है, जबकि याचिकाकर्ताओं ने इसे असंवैधानिक बताते हुए अप्रत्यक्ष एनआरसी करार दिया। सीजेआई सूर्यकांत और जस्टिस जॉय माल्य बागची की बेंच के सामने केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और पुडुचेरी की याचिकाओं पर बहस सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी ने की और तीखी दलीलें पेश की। सिंघवी ने कोर्ट में कहा कि चुनाव आयोग को संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत नागरिकता जांच करने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि ये प्रतिनिधित्व जनता अधिनियम यानी रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट की सीमाओं से बाहर जाता है। उनके मुताबिक एसआईआर प्रक्रिया ये मानकर चल रही है कि पुरानी वोटर लिस्ट अस्थायी है। इससे लोगों पर नागरिकता साबित करने का बोझ डाल दिया गया है, जो पूरी तरह से गलत है। ये तरीका लोकतांत्रिक अधिकारों पर सीधा हमला है। सिंघवी ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि किसी भी कानून में जन्म प्रमाण पत्र जैसे दस्तावेजों पर विचार करने की इजाजत नहीं है। जून 2025 तक सिर्फ फॉर्म 7 का इस्तेमाल होता था, लेकिन अचानक 11 दस्तावेज मांगने का नया सिस्टम ला दिया गया, जो नियमों का उल्लंघन है। अगर इसी को ऐसे नियम बदलने की छूट मिली तो कल नए नियम लाने से उन्हें कोई नहीं रोक सकेगा। उन्होंने कहा कि वोटर लिस्ट का रिवीजन किसी एक इलाके या फिर निर्वाचन क्षेत्र तक सीमित होना चाहिए, पूरे राज्य में नहीं। सिंघवी ने चेताया कि अगर आज नागरिकता के कागज मांगे जा रहे हैं तो कल जाति या पूर्वजों के कागज भी मांगे जा सकते हैं। इसके साथ ही वकील वृंदा ग्रोवर ने एसआईआर फॉर्म को बहिष्कारकारी बताया, खासकर महिलाओं के नामों को बड़े पैमाने पर हटाए जाने का जिक्र किया, जहां जनवरी 2025 की सूची से लाखों नाम गायब हो गए। वहीं प्रशांत भूषण ने इसे 2002 के एसआईआर से अलग बताते हुए बीएलओज की 30 से ज्यादा मौतों पर और आत्महत्याओं को लेकर इसे हड़बड़ी का नतीजा ठहराया। साथ ही ईसी पर तानाशाह जैसे बयान भी दिए गए, जिस पर सीजेआई ने आपत्ति जताई। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि शहरीकरण और पलायन जैसे सामान्य कारण बताकर नाम हटाना ठीक नहीं है। उन्होंने पुराने मामलों का उदाहरण देकर कहा कि हर केस की अलग जांच होनी चाहिए। केरल सरकार ने 21 दिसंबर के स्थानीय निकाय चुनावों पर एसआईआर के असर का हवाला दिया। तमिलनाडु में डीएमके सीपीएम ने इसे असंवैधानिक कहा। वहीं पश्चिम बंगाल में टीएमसी और कांग्रेस ने बीएलओ मौतों को गंभीर बताते हुए रोक की मांग की और पुडुचेरी में भी विरोध तेज है। विपक्ष का आरोप है कि लाखों वोट काटने की साजिश है। वहीं चुनाव आयोग कह रहा है कि ये तो सामान्य सफाई प्रक्रिया है, इसे बेवजह राजनीतिक रंग दिया जा रहा है। कोर्ट ने फिलहाल ईसी से पूछा है कि एसआईआर का कानूनी आधार क्या है और विस्तृत जवाब मांगा है। सुनवाई 4 दिसंबर को जारी रहेगी, जहां तय होगा कि विवादों से घिरी एसआईआर पर रोक लगेगी या अभियान चलेगा। इसी बीच ईसी ने 12 राज्यों में समय सीमा बढ़ाकर 11 दिसंबर कर दी है। ये पूरा मामला अब सीधा जनता के हक और चुनावी प्रक्रिया की पारदर्शिता से जुड़ चुका है। सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला देगा, ये कुछ ही दिनों में साफ हो जाएगा, लेकिन असल सवाल ये है कि आप एसआईआर प्रक्रिया को कैसे देखते हैं। क्या ये जरूरी सफाई है या वाकई इससे वोटरों के अधिकार खतरे में पड़ रहे हैं? आपकी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।